हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई की हाल चाल आप। तो यार आज मैं उस टॉपिक बात करने वाला हूँ जिसके लिए सबको ही थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। भाई जब भी आप अपनी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने वाले होते हो ना, उससे पहले उसके लिए बैग पैक करते हो तो हमेशा ये कंफ्यूजन रहती है यार, क्या आइटम किस बैग में पैक करें। आपको पता होगा आपके पास दो तरीके के बैग होते हैं, एक कैबिन बैग और दूसरा होता है आपका चेक्ड इन बैग। कैबिन बैग जो भाई आपके साथ आप फ्लाइट में लेके जा रहे हो, जो आपका छोटा वाला बैग होता है 7 किलो या 8 किलो वाला, और जो आपका चेक्ड इन बैग होता है जो आप एयरपोर्ट पर सबमिट कर देते हो, जो आप 23 kg वाला होता है। ये दो तरीके के बैग होते हैं। तो भाई मैं बताने वाला हूँ क्या क्या आइटम आप किस बैग में पैक कर सकते हो कि वो चेक इन में कर सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा कैबिन बैग और आपका चेक इन बैग। ठीक है। तो यार क्योंकि जब मैं भी आया था ना तो मेरे को सोच रहा था यार ये आइटम किस बैग में पैक होना, फिर उसके लिए बहुत सारा ऑनलाइन सर्च करना पड़ता था। ये वो तो आपको इस वीडियो से सारी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए और हो जाएगी। कूल। तो यार सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है व्हाइट पाउडर और घर के स्पाइसेस। व्हाइट पाउडर में किस लिए बोल रहा हूँ, व्हाइट पाउडर में क्या आता है, जैसे आपका टेलकम पाउडर आ गया, नमक आ गया, और भी कोई अगर चीज़ है तो भाई, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन होते हैं कि आप भाई हम वो चीज़ लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकती, क्योंकि यार वाइट सब्सटेंस है भाई, जैसे टेलकम पाउडर है या सॉल्ट है, अगर हम लेके जाएंगे कभी एयरपोर्ट वाले ये ना सोचे भाई ये ड्रग्स या ऐसा कुछ है। तो भाई मैं बता दूं, जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, ये सब मैं पहले खुद ट्राई कर चुका हूँ, जब भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई आप जो टेलकम पाउडर या वाइट सब्सटेंस, घर के स्पाइसेस मसाले, कोई भी मिर्च स्पाइसेस दालें वाले कुछ भी हैं, आप कैबिन बैग में रख सकते हो केवल 350 ग्राम तक, 350 ग्राम या उससे कम। और आप चेक्ड इन बैग में कोई लिमिट नहीं है, उसमें कितना भी डाल सकते हो। आप उसमें टेलकम पाउडर भी डाल सकते हो, सॉल्ट भी डाल सकते हो, कोई चीज़ प्रोहिबिटेड नहीं है। मैं ये इसलिए आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ क्योंकि भाई इस टाइम जब मैं इंडिया से आया था, मैं 2 टेलकम पाउडर के डिब्बे लेके आया था, एक 400 ग्राम का और एक 200 ग्राम का, इन माई चेक्ड बैग। तो भाई ये हो गया सबसे पहली चीज जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, आई नो। तो इसमें हम हाँ ये भी बताएंगे आपको कि क्या प्रोहिबिटेड होते हैं फ्लाइट में जो आप नहीं लेके जाना। कूल। तो ये हो गया हमारा पहली चीज। अब दूसरी चीज आ जाती है हमारी लिक्विड्स, जेल्स और एरोसोल्स। तो भाई जो आपके कैबिन बैग में अलाउड होता है वो 100 ml से कम का लिक्विड अलाउड होता है फॉर ईच बॉटल। सपोज आपके पास 5 परफ्यूम है, 2 हैंड क्रीम है, तो हर एक परफ्यूम की बॉटल 100 ml से कम की होनी चाहिए, हैंड क्रीम 100 ml से कम की होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपसे एयरपोर्ट वाले वहीं पे फिकवा देंगे। अदरवाइज आप इनको, अगर आपका 100 ml से ज़्यादा है तो आप अपने चेक बैग में डाल सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। कितने भी ml का आप डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें आपका जेल हो गया, आपका हेयर ऑयल हो गया, आपका फेस वॉश, जेल, स्क्रब एंड एनीथिंग, ठीक है, परफ्यूम्स, ये सब आप इसमें रख सकते हो अपने चेक बैग में, कितना भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कैबिन बैग में 100 ml से नीचे का होना चाहिए हर एक बॉटल। और पॉसिबली हो उन्हें एक वाइट पॉलीथीन में करके रखना, तो मतलब ऐसे पैक मत करके रखना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिब्बे में डाल के रख रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या प्रोहिबिटेड आपके दोनों ही चेक्ड और कैबिन बैग में, वो है आपका जैसे एरोसोल हो गया या ऐसा कोई भी फ्लेमेबल आइटम, केरोसिन, पेट्रोल वेट्रोल, तो ऑफकोर्स आप नहीं लेके जाओगे, बट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज आ जाती है यार आपकी मेडिसिन। मेडिसिन आप अपने कैबिन बैग और चेक बैग दोनों में रख सकते हो। कैबिन बैग में आप रख रहे हो तो उसके साथ उसका प्रिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। चेक्ड बैग में भी मैं सजेस्ट करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन साथ रखो अगर बहुत ज़्यादा रख रहे हो। और इसके साथ कैबिन बैग में रीजनेबल क्वांटिटी में रखना, बहुत ज़्यादा मत रख लेना, और सब उन्हें प्रिस्क्रिप्शन के साथ ज़रूर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और आप ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेके जा सकते हो, जो कुछ अनअप्रूव्ड मेडिकेशन होती है वो आप नहीं लेके जा सकते हो अपने दोनों ही बैग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेडिसिन को। अब भाई नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आई विल से। तो भाई जिसमें भी आपकी बैटरीज होती है ना, मैं आपको देखो बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूँ, जिसमें भी आपकी बैटरी होती है, जैसे आपका लैपटॉप, मोबाइल, ट्रिमर और भी कुछ भी आइटम जिसे आप डायरेक्ट बिना प्लग करे बैटरी से ऑपरेट कर रहे हो, जिसके अंदर बैटरी ऑलरेडी है, जिसे आप चार्ज करके ऑपरेट कर रहे हो, उन सब चीज़ों को आप अपने कैबिन बैग में रखना। और जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें आप दोनों कैबिन बैग और चेक बैग दोनों में डाल सकते हो। जैसे आपका हेयर ड्रायर है, उसे आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हो, वो बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, उसमें लिथियम बैटरी नहीं है, उसमें आप प्लग में कनेक्ट करते हो फिर आप अपना हेयर ड्रायर करते हो। सो एक ये सिंपल वे है इसे समझने का। तो भाई उसे आप चेक बैग और कैबिन बैग दोनों में डाल सकते हो, बट जिस जिस चीज़ों में आपके बैटरीज है, लिथियम बैटरीज है, उन्हें आपको अपने कैबिन बैग में रखना है। सो आई होप यार ये चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए इस चीज़ के बाद यार।
बट स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई लोड नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फूड आइटम्स। फूड आइटम्स जितने भी आपके पैक्ड आइटम्स होते हैं, मैगी, कोई भी प्री पैक्ड फूड, उन सबको आप अपने चेक बैग में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैबिन बैग में भी रख सकते हो। कैबिन बैग में आप चाहे घर से खाना बनवा के भी ला सकते हो, वो भी अलाउड होता है। उसके अलावा क्या अलाउड नहीं होता है, प्रोहिबिटेड होता है दोनों ही चेक इन बैग में और कैबिन बैग में, वो होता है जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब चीज अलाउड नहीं होती है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। तो भाई ये सब चीज मत लाना। आप देखोगे ना जब आप आते हो तो यहाँ पर से आपका फॉर्म भी भरवाया जाता है कि आप ऐसा कुछ आइटम नहीं लाए, और इमिग्रेशन भी पूछ लेते हैं। तो भाई इनमें से कुछ मत लाना। ये इनके होता है जिससे डिजीज स्प्रेड ना हो और भी बहुत चीज़ें, इसलिए सब चीज़ अलाउ नहीं करते हैं। सो हम उस चीज़ में नहीं जाते हैं। बट ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑल द थिंग्स अलाउड नहीं होता है फ्लाइट में। कूल, इन बोथ द बैग्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट हमारे कैबिन बैग में अलाउड नहीं होते हैं। कैबिन बैग में आपकी कैंची अलाउड होती है, वो भी एक 5 to 6 सेंटीमीटर्स तक की, बहुत छोटी होनी चाहिए। सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि भाई आप लेके जाओ। जितना भी आपके शार्प ऑब्जेक्ट है वो आप अपने चेक्ड बैग में डाल लो, उसमें सब अलाउड होता है। चेक्ड बैग मतलब 23 किलो वाला बैग में। नेक्स्ट क्लोथिंग एंड शूज, वो आप दोनों ही बैग में डाल सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी बैग में डाल लो, चाहे कैबिन और चेक बैग। अब नेक्स्ट आपका मनी, ज्वेलरी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब आपको अपने कैबिन बैग में रखने हैं, ना कि चेक बैग में। एंड उससे नेक्स्ट एक और चीज मैच स्टिक के बारे में बता देता हूँ। मैच स्टिक, लाइटर एंड ऑल द थिंग्स। अब ये आपके जो है कैबिन बैग में लाइटर एक छोटा सा अलाउड होता है, एक मैच स्टिक अलाउड होती है। बट जो आपके 23 किलो वाले बैग है उसमें ना तो आपकी माचिस अलाउड होती है, ना आपका लाइटर अलाउड होता है, ना आपका ई सिगरेट अलाउड होती है, ना वेप्स अलाउड होती है, ठीक है। और जो प्रोहिबिटेड आइटम है इन बोथ द बैग्स, वो जैसे हो गए आपके ऑफ कोर्स फायर क्रैकर्स, एक्सप्लोजिव्स एंड एरोसॉल, और इलीगल ड्रग्स, वेपन, पेपर स्प्रे, सेल्फ डिफेंस आइटम्स। तो ये सब चीज़ हो गई। तो यार मोस्टली यही सब चीज़ें थी जो मुझे आपको साथ शेयर करनी थी। फर्स्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में आया था, मैं पैक कर रहा था, मेरे को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन थी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके। जैसे मैंने आपको साथ शेयर करा ये सॉल्ट एंड वाइट थिंग्स को लेके, क्योंकि इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो लोग स्प्रेड करते हैं कि भाई आप ये लेके नहीं जा सकते, आपको एयरपोर्ट पर पकड़ लेंगे कि भाई आप ये वाइट सब्सटेंस लेके जा रहे हो, आपकी फिर चेकिंग होगी, फिर आपको भेजा जाएगा। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आओ मज़े से आओ, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को रखते ही इतनी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Sway.